नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम साइंस के जीके के प्रश्नों को देखेंगे। और वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि जितने भी प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं सारे प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिएगा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरी की इकाई है, यानी कि ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न है, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक भी जो है दूरी की इकाई है, यह भी जो है खगोलीय दूरी की ही इकाई है। तीसरा प्रश्न है, दाब का मात्रक क्या है? तो इसका सही उत्तर है बी, पास्कल। चौथा प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? तो सही उत्तर है इसका सी, जूल। पांचवा प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है और यह अभी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और छठा प्रश्न है, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो विद्युत धारा जो है एमीटर से मापी जाती है। सातवां प्रश्न है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो हर्ट्ज में जो है आवृत्ति को मापा जाता है। यह भी कई एग्जामों में लगभग पूछा जा चुका है, तो ध्यान से देखिएगा आगे के भी प्रश्नों को। आठवां प्रश्न है, डेसिबल किसकी इकाई है? डेसिबल ध्वनि की इकाई है, यानी ऑप्शन ए। नौवां प्रश्न है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का, यानी ऑप्शन सी। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। कैंडेला किसका मात्रक है? तो इसका सही उत्तर है बी, ज्योति तीव्रता। 11वां प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर है बी, संवेग संरक्षण। 12वां प्रश्न है, शरीर का वजन सबसे अधिक होता है, यानी कि शरीर का वजन पृथ्वी पर किस स्थान पे सबसे अधिक होता है? तो इसका सही उत्तर है बी, ध्रुवों पर। ध्रुवों पर मनुष्य के या किसी के भी शरीर का वजन सबसे अधिक होता है। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है, किस ताप पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो इसका सही उत्तर है ए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत से बच्चे 0 डिग्री सेंटीग्रेड मारते हैं, ये गलत होगा। याद कर लीजिएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है, वर्षा के बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर है ए, पृष्ठ तनाव। 15वां प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा का उत्पन्न होने का कारण क्या है? यानी कि सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह किस अभिक्रिया की वजह से होती है? तो वह होता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन बी सही है इसका। 16वां प्रश्न को देखते हैं। 16वां प्रश्न है, पास्कल किसकी इकाई है? तो इसका सही उत्तर है ए, दाब। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न पे। 17वां प्रश्न है, 1 हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 1 हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है, यानी ऑप्शन सी सही है। 18वां प्रश्न है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से जो है जल का बहाव मापा जाता है। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पलायन वेग जानते ही होंगे, जिस वेग से कोई भी उपग्रह पृथ्वी की कक्षा को छोड़ देता है उस वेग को उसका पलायन वेग कहते हैं। तो पलायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। 20वां प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, न्यूटन ने दिया था। 21वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा द्रव ऊष्मा का अच्छा चालक है? तो इसका ऑप्शन के हिसाब से सही उत्तर होगा ए, पारा। 22वां प्रश्न है, कपूर का ठोस से वाष्प में बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यह भी सवाल कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
इसलिए आगे के भी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। अगला 23वां प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो 330 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक इस्पात में होता है। यह भी सवाल कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न, ध्वनि की अधिकतम सीमा जिसके ऊपर कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता। तो इसका सही उत्तर है 95 डेसिबल। डीबी लिखा हुआ है, डीबी का मतलब होता है डेसिबल, और डेसिबल आपको पता ही है, डेसिबल जो है ध्वनि की इकाई भी है। यह ध्वनि की तीव्रता या शोर जो है डेसिबल में ही मापते हैं। अगला 26वां प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर है डी वाट। 27वां प्रश्न है, विद्युत तरंगे होती हैं या विद्युत तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो विद्युत तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है, यानी ऑप्शन ए। 28वां प्रश्न है, परश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं क्योंकि ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं, इस वजह से हम इसको सुन नहीं सकते हैं। बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। 29वां प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस में गमन नहीं करती? तो वह होता है निर्वात, क्योंकि ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। माध्यम जितना सघन होगा ध्वनि का वेग उतना ही अधिक होगा, या ध्वनि की जो गति होगी उतनी ही अधिक होगी। यही वजह है कि निर्वात में चूँकि घना बिल्कुल ही जो है तो माध्यम नहीं होता है, जिसकी वजह से निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं ध्वनि तरंगे। 30वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न है, ध्वनि का वेग सबसे कम किस में होता है? तो गैस में, क्योंकि गैस में माध्यम सबसे कमज़ोर होता है, इस वजह से गैस में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है। बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की तरफ। मैक संख्या का प्रयोग किसके वेग के संबंध में किया जाता है? तो वायुयान। सही उत्तर है इसका वायुयान, यानी कि ऑप्शन ए। 32वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी ध्वनि के मोटी या पतली होने का कारण क्या है? तो तारत्व या पिच के वजह से ही किसी की आवाज़ पतली या मोटी होती है। बढ़ते हैं 33वें प्रश्न पे। सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है नौ संचालक। 34वां प्रश्न है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ है। प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। बढ़ते हैं 35वें प्रश्न पे। प्रकाश का वेग किस में सबसे अधिक होता है? तो निर्वात में होता है। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न, यहाँ गलती लिखा हुआ है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। या सामान्य भाषा में भी कहें या दूसरे रूप में भी सवाल पूछा जा चुका है, तो उसका सही उत्तर ये भी कह सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, दोनों ही सही है। बढ़ते हैं 37वें प्रश्न पे। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है, यानी ऑप्शन ए। 38वां प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, यानी ऑप्शन बी। 39वां प्रश्न है, पानी में डूबी हुई छड़ किसके कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है? तो अपवर्तन के कारण जो है हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है, यानी ऑप्शन ए सही है इसका। 40वां प्रश्न है, मृगतृष्णा किसका उदाहरण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृगतृष्णा जानते ही होंगे, रेगिस्तानी इलाकों में जो पानी का भ्रम होता है उसको ही मृगतृष्णा कहते हैं। और 41वां प्रश्न है, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर है परावर्तन एवं अपवर्तन। 42वां प्रश्न है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन की वजह से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन सी। बढ़ते हैं 43वां प्रश्न की तरफ। 43वां प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है बी अवतल। 44वां प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करता है? इसका सही उत्तर है सी अवतल लेंस। 45वां प्रश्न है, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? तो इसका सही उत्तर है
डी अवतल लेंस। बढ़ते हैं 46वें प्रश्न पे। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ए गैलीलियो। 47वां प्रश्न है। कि सितारे के रंग से पता चलता है उसके सी ताप का। 48वां प्रश्न है। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो लाल, हरा और नीला, इन्हें ही हम प्राथमिक रंग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए सही है इसका। 49वां प्रश्न देखते हैं। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो मानव आँख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक एवं उल्टा बनता है। बढ़ते हैं 50वें और इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्न पे। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस रंग के प्रकाश का होता है? तो इसका सही उत्तर है डी बैगनी। और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य जो है लाल रंग का होता है। तो आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद।